हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कोडोम यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट शाह अली खान। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स की किस्म है और इसको भी यूज़ करके हम एग्जीक्यूशन फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह हम इफ एल्स के थ्रू करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और उसका नाम होगा लेटर। उसमें मैं ए वैल्यू स्टोर करूँगा। अच्छा, इसके बाद मैं चेक करना चाहूँगा कि अगर लेटर की वैल्यू ए है तो अल्फ़ा प्रिंट होना चाहिए, बी है तो बीटा प्रिंट होना चाहिए, सी है तो चार्ली, और इनके अलावा जो भी वैल्यू आएगी तो प्रिंट होना चाहिए डेल्टा। तो इसको मैं इफ़ एल्स के थ्रू भी हैंडल कर सकता हूँ और स्विच के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कि स्विच के थ्रू हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले स्विच कीवर्ड यूज़ करूँगा, उसके बाद ब्रैकेट्स में मैं लेटर को पास करूँगा, क्योंकि मैं लेटर की वैल्यू को देखना चाहूँगा कि अगर वो ए के बराबर है तो एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बी के बराबर तो दूसरा, और इस तरह और भी। अच्छा, इसके बाद मैं फ्लावर ब्रैकेट्स डालूँगा। फिर मैं मुख्तलिफ़ केसेस डालूँगा। हर एक केस में लेटर की वैल्यू को किसी वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा, जिस तरह इफ़ कंडीशन में होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले केस कीवर्ड यूज़ करूँगा, फिर मैं वो वैल्यू डालूँगा जिसके साथ लेटर की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। अच्छा, तो मैं डाल देता हूँ ए, फिर मैं उसके बाद कॉलन डाल देता हूँ। इधर जो स्टेटमेंट मैं लिखूँगा या जो इंस्ट्रक्शन मैं लिखूँगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा अगर लेटर की वैल्यू ए होगी। तो मैं प्रिंट करना चाहूँगा अल्फ़ा। अच्छा, अब एक केस हमारे पास हैंडल हो गया है। और अब मैं दूसरा केस हैंडल करना चाहूँगा कि अगर लेटर की वैल्यू बी है तो प्रिंट होना चाहिए पीटा। अच्छा, फिर तीसरा केस डाल देता हूँ, वो है अगर लेटर की वैल्यू सी है तो प्रिंट हो चार्ली। तो इधर मैं डाल देता हूँ चार्ली। अच्छा, तो ये हमने स्विच के थ्रू तीन केसेस हैंडल कर लिए हैं। आइए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं। चूँकि लेटर की वैल्यू ए है तो प्रिंट हो जाएगा अल्फ़ा, और ये बाकी केसेस फॉल्स होंगे तो इनके इंस्ट्रक्शंस भी इग्नोर हो जाएंगे। अच्छा, अगर इधर हम सी डाल देते हैं और अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो चार्ली प्रिंट होगा, क्योंकि केस बी इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि लेटर में ना ए स्टोर है ना बी बल्कि सी है, तो ये सी वाला केस ही एग्जीक्यूट होगा। अगर इनके अलावा कोई लेटर डाल देते हैं तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो केस हैंडल्ड नहीं है। तो अगर इन तीनों के अलावा हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो उसके लिए हम एक केस हैंडल करना चाहेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट केस है। डिफ़ॉल्ट में ये होगा कि ए बी और सी के अलावा जो भी लेटर आएगा उन सब के लिए ये केस एग्जीक्यूट होगा, जिस तरह एल्स में होता है। जो कंडीशन स्पेसिफाइड है वो तो उधर हैंडल हो जाएंगे, लेकिन जो स्पेसिफाइड नहीं है वो सारे कंडीशंस एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह डिफ़ॉल्ट भी वही काम करता है। तो इधर मैं प्रिंट करना चाहूँगा डेल्टा, और अब अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो मेरे पास प्रिंट होगा डेल्टा। अगर इधर कोई और भी होगा, जैसे मैं इधर डाल लेता हूँ, अगर अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो इधर भी डेल्टा प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम स्विच में मुख्तलिफ़ केसेस हैंडल कर सकते हैं और इफ एल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस का एक मसला है, वो ये है कि अगर लेट से मैं लेटर में ए स्टोर कर देता हूँ तो केस ए एग्जीक्यूट होगा और अल्फ़ा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये जो बाकी केसेस हैं वो भी देखे जाएंगे। हालांकि वो सारे फॉल्स होंगे और उनके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो केसेस देखे जाएंगे। ये स्विच में मसला है, तो इसको हम हैंडल कैसे करते हैं। इधर प्रिंट करने के बाद मैं ब्रेक कीवर्ड यूज़ करूँगा और लाइन को एंड करूँगा। इधर भी डालूँगा और इसी तरह नीचे भी डालूँगा ब्रेक कीवर्ड। अच्छा, अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो लेटर में ए स्टोर्ड है, जब केस ए पे आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा और अल्फ़ा प्रिंट हो जाएगा। अल्फ़ा के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि है ब्रेक। तो ब्रेक क्या करेगा कि वो स्विच को ब्रेक कर देगा। जब वो स्विच को ब्रेक कर देगा तो फजूल में ये केसेस कंपेयर नहीं होंगे और हमारे पास परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। अच्छा, तो ये था स्विच के बारे में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट
कंसोल पे किस तरह लेते हैं और उसको हम किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।